हम लोगों ने अपने ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन का बैकएंड कंप्लीट कर लिया है एंड उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और ये सारा वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जा करके देख सकते हो। अब बारी आ गई कि हम उसका फ्रंट एंड बनाएं और हम लोग फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ करेंगे रिएक्ट.जेएस। जैसे आप देख सकते हो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी पहले वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम लोग बैकएंड स्प्रिंग बूट से कर रहे होंगे और फ्रंट एंड उसका रिएक्ट.जेएस से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अपने बैकएंड को कंप्लीट कर लिया है स्प्रिंग बूट की हेल्प से एंड हमारा बैकएंड ऑलमोस्ट कंप्लीट है स्प्रिंग बूट की हेल्प से। नाउ स्प्रिंग बूट की हेल्प से हमने ऑलमोस्ट जितनी एपीआईज बनानी थी वो बना ली थी और एपीआईज का डॉक्यूमेंटेशन भी गाइस मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देखिए, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट सिखाया था कैसे आप किसी भी बैकएंड प्रोजेक्ट का अगर आपने स्प्रिंग बूट से बना रखा है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, उसको मैंने पूरा कंप्लीट गाइड दे रखा है। सो ये हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें बची हैं, उसको हम लोग जब हम फ्रंट एंड कर रहे होंगे तभी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोर्स की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फ़िगर करना, तो कोर्स कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बचा है, तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी जब हम फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्टिविटी कर रहे होंगे, फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अब हमारी बात आती है कि हमारे प्रोजेक्ट में बात आती है कि भाई फ्रंट एंड यूज़र क्या यूज़ करेगा। तो अगर हमारे पास यूज़र है तो ये यूज़र डायरेक्टली बैकएंड से कांटेक्ट नहीं करेगा। पूरा आर्किटेक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी पूरे सीरीज़ के दौरान। तो अब हमारा यहाँ पे ये फ्रंट एंड एक्चुअली इंटरेक्ट करेगा हमारे इस वाले प्रोजेक्ट से और यही प्रोजेक्ट होगा हमारा लाइक फ्रंट एंड। और ये फ्रंट एंड हम लोग बना रहे होंगे फ्रेमवर्क दैट इज़ रिएक्ट.जेएस। और रिएक्ट.जेएस में काम करने के लिए मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि यार टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो क्या जावास्क्रिप्ट में क्या और टाइपस्क्रिप्ट में क्या अंतर है, वो सब चीज़। तो मैं ओवरऑल एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑलमोस्ट आपको आती होगी। अगर जावास्क्रिप्ट में हम टाइप्स का कॉन्सेप्ट जोड़ दें, टाइप्स का मतलब जैसे कोई वेरिएबल बनाएंगे वो किस टाइप का है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहे तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, आप टाइप्स को डिफाइन कर सको, इंटरफेसेस यूज़ कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने जावास्क्रिप्ट में जोड़ देते हैं तो वही बन जाती है टाइपस्क्रिप्ट। तो इसीलिए मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करूँगा सो दैट आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टाइपस्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप लोग कहोगे तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में क्या अंतर है और थोड़े बहुत एग्जांपल को दे करके भी मैं आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली आपको टाइपस्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए और इंडस्ट्री में इसकी क्यों डिमांड है। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कंपाइल टाइम एरर्स को लाने के लिए ही टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होती है, वो सब अलग कहानी मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टाइपस्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको सब चीज़ सिखाऊंगा। तो बेसिकली हम लोग रिएक्ट.जेएस यूज़ तो करेंगे बट रिएक्ट.जेएस में हम लोग टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे एंड ये सारा बिल्ड कर रहे होंगे। एंड उसके बाद ये जो टाइपस्क्रिप्ट होगा या ये जो टाइपस्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट को ना यूज़ करके टाइपस्क्रिप्ट जो यूज़ कर रहे होंगे रिएक्ट.जेएस की कोडिंग करने के लिए। एंड ये रिएक्ट.जेएस का जो फ्रेमवर्क होगा वो हमारे बैकएंड से इंटरेक्ट करेगा एंड देन बैकएंड की एपीआईज हमारा एक्चुअली रिस्पॉन्स देंगी फ्रंट एंड के लिए एंड फ्रंट एंड जो होगा वो यहाँ पे हमारे डेटा वगैरह को दिखाएगा। तो कहने का मतलब यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होगा हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़ें। तो ये चीज़ हमारा रेडी है, हाँ दिस इज़ रेडी एंड इस पर हमें काम करना है। उस काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार भाई अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो इस सीरीज़ को आप जा करके एक बार देखो एंड यू विल फाइंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाली है। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ कि भाई आपको रिएक्ट के अंदर अगर आपको काम करना है सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सब चीज़ मैं आपको बात करता हूँ। ठीक है, आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले आपको सिस्टम में क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर दैट आर रिक्वायर्ड। जैसे हम लोग स्प्रिंग बूट में काम कर रहे थे तो जावा चाहिए था, स्प्रिंग बूट में काम कर रहे थे तो जावा के अलावा जैसे मेवन वगैरह चाहिए, आईडीज चाहिए, इंटेलिजे, इक्लिप्स, जो भी। इसी तरह जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट इज नोड.जेएस, आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल है तो आप लाइक रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर रिएक्ट.जेएस तो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, फिर नोड.जेएस हमें क्यों चाहिए। ठीक है, तो जब रिएक्ट.जेएस का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं गाइस तो डेवलपमेंट के समय में, डेवलपमेंट मतलब जब प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट आप कर रहे होते हो उस समय ये बैकएंड नोड.जेएस एनवायरनमेंट का यूज़ करता है, नोड.जेएस एनवायरनमेंट का यूज़ करता है अपने डिपेंडेंसीज वगैरह को कंपाइल करने के लिए एंड बहुत सारा काम करने के लिए। ये डेवलपमेंट के समय में ही नोड.जेएस का यूज़ करता है सिर्फ। ठीक है, तो जब आप डेवलप करोगे उस समय नोड.जेएस यूज़ करेगा। लेकिन एक बार आपने प्रोजेक्ट को जब प्रोडक्शन में ले जाते हो तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होता है। आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करके इसको सिंपल HTML स्टैटिक साइट में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली स्टैटिक और वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो जहाँ पे क्या काम आ रहा होगा, सिर्फ HTML का यूज़ हो रहा होगा, लाइक CSS का यूज़ होगा और JS का यूज़ होगा।
तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लो आप कोई स्टैटिक साइट के सर्वर पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो या एज अ स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करना चाह रहे हो, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इसको बिल्ड करके अपने स्टैटिक वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि डेवलपमेंट करते समय आप Node.js एनवायरनमेंट का यूज़ कर रहे हो, इसीलिए आपको Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत बार लोग क्या करते हैं, लाइक इसके दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप बिल्ड करके इसको एज अ स्टैटिक साइट डिप्लॉय कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है गाइस कि आप क्या कर सकते हो, नोड के सर्वर पे ही आप इसको डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो। तो आप नोड के सर्वर पे भी, लाइक नोड का सर्वर होगा, उस सर्वर पे अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय तो बैकएंड की हेल्प से भी ये चीज़ चल सकती है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी यूज़ होता है, बट ये वाला ऑप्शन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ये तभी यूज़ होता है जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह कर रहे हो, इन दैट केस ये चीज़ की, इस चीज़ की ज़रूरत होती है गाइस, ठीक है। तो अभी इसकी हम लोग को इतनी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसका भी काम कर सकते हैं, ये वाला भी काम कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम Node.js नहीं इंस्टॉल करेंगे या फिर Node.js क्यों हमें ज़रूरी है React.js के लिए, ठीक है। तो ये Node.js, लाइक इसको इधर कर देते हैं एंड इसको इधर कर लेते हैं हम लोग। तो Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आपके सिस्टम में कोडिंग करने के लिए VS कोड यूज़ होना चाहिए। अब VS कोड एक आईडी है जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, एंड VS कोड के अंदर Copilot वगैरह है, उसको भी हम लोग यूज़ करके देखेंगे, ट्राई करेंगे कुछ पेजेस बनाने के लिए। एंड मैं ChatGPT का यूज़ करूँगा कुछ रिपीटेटिव काम को, लाइक अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जो रिपीटेटिव काम है उनको लाइक नहीं करेंगे, हम लोग चीज़ें AI से भी कराएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे AI भी यूज़ करने वाले हैं ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। बस मुझे लगता है इससे हमारा काम हो जाएगा। और फ्रंट एंड में APIs को टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात, हमने पोस्टमैन तो हमारे पास होगा, तो पोस्टमैन तो हमारे पास है ही। एंड हम लोग बैकएंड के लिए जब हम लोग APIs बना रहे थे बैकएंड में, उसी समय हम लोगों ने पोस्टमैन भी यूज़ किया था। तो पोस्टमैन है तो आप APIs को टेस्ट करके एंड देन यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अब APIs की इन्फॉर्मेशन बैकएंड वाला बंदा तो दे ही देता है, तो आप पोस्टमैन की APIs डायरेक्टली वहाँ से देख करके और APIs को अपने लाइक React.js के प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे। तो इतना चाहिए फिलहाल, एंड जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग और भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमारे पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए, ChatGPT इफ़ यू हैव अकाउंट तो आप, अगर नहीं है तो आप बना लो, अगर है अकाउंट तो ठीक है। एंड इंडिया में हो आप तो फ्री, लाइक ChatGPT का प्रो वर्जन फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पोस्टमैन की एज सच React.js के प्रोजेक्ट में ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट APIs वगैरह टेस्ट करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, API टेस्ट करने के लिए तो आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। अब चलो भाई स्टार्ट करते हैं। Node.js अगर आपको नहीं पता तो कैसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आप जा करके Node.js इंस्टॉल डायरेक्टली आप गूगल कर लो, एंड जो सबसे पहले वेबसाइट खुलेगी उस पर चले जाओ, एंड यहाँ पे आप वर्जन अपना चूज़ कर लो, LTS वर्जन। किसके लिए करना है, मैक OS के लिए करना है। एंड देन रिकमेंडेड जो आपका लाइक विच पैकेज मैनेजर, लाइक विच टूल यू आर गोइंग टू यूज़ टू इंस्टॉल दिस Node.js, तो NVM है, नोड वर्जन मैनेजर। आप डॉकर भी यूज़ कर सकते हो, ब्री यूज़ कर सकते हो। तो अगर NVM यूज़ करना है विद NPM, तो यहाँ पे ये सारे कमांड्स हैं मैक OS के लिए, ठीक है। ये सारे कमांड चला दो, मैक OS में आपका Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल इन लिनक्स तो आपको ये कमांड फिर चलाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक इंस्टॉल इन विंडोज़ तो फिर आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। एंड अगर आपको सेटअप डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हो, लाइक यहाँ से आप मैक OS का सेटअप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड से विंडोज़ तो आप विंडोज़ के लिए सेटअप डाउनलोड कर सकते हो। कहने का मतलब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दो एंड सेटअप डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो। जब आप पूरा सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम के अंदर Node.js चालू है कि नहीं चालू है। तो उसके लिए हमें ओपन करना होता है, लाइक हम ओपन करेंगे टर्मिनल, एंड टर्मिनल पे यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे आपको एक कमांड चलाना है, दैट इज़ अ node-v। जैसे आप चलाओगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे नोड का जो वर्जन है दैट इज़ 24.4.0, ये वर्जन हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है ऑलरेडी। एंड आपके सिस्टम के अंदर जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया होगा वो वर्जन यहाँ पर दिखेगा। बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि सर आपके जब आपने node-v लिखा तो दूसरा लिख के आ रहा है और हमारे सिस्टम में दूसरा लिख के आ रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है गाइस, ठीक है। नाउ अब आपको एक चीज़ और देखना है, NPM भी इंस्टॉल हो जाता है तो आपको नोड पैकेज मैनेजर NPM भी देखना है। तो हमारे पास NPM का जो वर्जन दैट इज़ 11.4.2, तो ये दोनों डिपेंडेंसीज हमारे पास होनी चाहिए, लाइक ये दोनों सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। NPM फॉर नोड पैकेज मैनेजर, जहाँ से हम एक्सटर्नल पैकेजेस को इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे, और नोड जो है वो रन टाइम इन्वायरमेंट है जो डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद अब हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लाइक React का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड यूज़ करेंगे वीट। तो हम वीट यूज़ करेंगे,
यस, नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग वीट, ये वीट टूल यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे हमें कमांड चलाना होता है, लाइक गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे एंड मैं आपको दिखाता हूँ सब चीज़। नीचे आओगे तो यहाँ पे कमांड है लाइक द सपोर्टेड टेम्पलेट प्रीसेट्स आर, तो इतने सारे सपोर्टेड टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं भाई, ठीक है, रिएक्ट व्यू लाइक बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमांड चलाओगे npm create वीट @latest, ये वाला कमांड चलाओगे। अगर आप npm यूज़ करो, yarn यूज़ करो तो ये वाला कमांड चलाओगे, pnp यूज़ कर रहे हो तो ये चलाओगे, बन यूज़ कर रहे हो या डिनो यूज़ कर रहे हो, जो भी आप यूज़ करो। फिलहाल हम npm यूज़ कर रहे हैं तो हम ये वाला कमांड चलाएंगे npm create वीट @latest। फिर ये जो पूछता रहेगा हम बताते रहेंगे। तो चलो भाई, हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, हम चलेंगे अपने जहाँ हम काम कर रहे हैं, लाइक हम लोग काम कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड ऐप के अंदर, एंड दैट इज़ लाइक ऑथ ऐप। तो हम आई थिंक वेयर इज़ अ ये, ठीक है। सो हमारा ऑथ ऐप है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, दिस इज ऑथ ऐप। इसके अंदर हमने अपना बैकएंड बना रखा था और यहीं पे अपना फ्रंट एंड बनाएंगे, ठीक है। सो इस ऐप पे मुझे ओपन करना है लाइक अपना टर्मिनल, तो मैं राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे देखो दिख रहा है ऐसा, या फिर एक काम कर सकते हो आप लोग, लाइक इसके पेरेंट फोल्डर पे जाएंगे, ऑथ ऐप पे राइट क्लिक करेंगे, सर्विसेस पे जा करके न्यू टर्मिनल एट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, इट विल ओपन द फोल्डर एट स्पेसिफाइड, ठीक है, फोल्डर। तो ये उसी फोल्डर पे हमारा टर्मिनल ओपन कर देगा, इट विल ओपन द टर्मिनल एट स्पेसिफाइड फोल्डर जिस पे आपने क्लिक किया था। आप यहाँ पे PW करके देख भी सकते हो कि हम YT प्रोजेक्ट के अंदर ऑथ ऐप के अंदर है। इसके अंदर अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ऑथ ऐप बैकएंड है, ठीक है, हमें बनाना है ऑथ ऐप फ्रंट एंड। तो यहीं पे हम कमांड चलाएंगे, मेक श्योर आपका पाथ सही हो, जहाँ आप चाहते हो वहीं पे प्रोजेक्ट बने। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट बन जाता है या फिर किसी और जगह पे प्रोजेक्ट बन जाता है। तो मेक श्योर कि आप जहाँ चाहते हो वहीं पे बनाएं भाई, अदरवाइज गलत हो जाएगा ना, आपके नोन में होना चाहिए वो फोल्डर। तो हम यहाँ पे चलाएंगे लाइक npm create वीट देन @latest एंटर करेंगे, एंड जो ये प्रोजेक्ट या जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन हम इसको दे देंगे। लाइक ये क्या मांग रहा है, प्रोजेक्ट का नाम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑथ ऐप फ्रंट एंड, एंड ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, तो मैं यूज़ करूँगा लाइक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो फिलहाल मैं यूज़ करने वाला हूँ रिएक्ट, एंड रिएक्ट में भी मैं यूज़ करूँगा टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट विद रिएक्ट कंपाइलर, आप यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट विद SWC है, एंड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखो यहाँ पे, लाइक हमारे पास रिएक्ट राउटर V7 भी है, 10 स्टेक राउटर है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लाइक टाइप स्क्रिप्ट विद रिएक्ट कंपाइलर मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, चलो मैं अभी रिएक्ट कंपाइलर छोड़ देता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ टाइप स्क्रिप्ट, सिंपल टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। एंटर करेंगे, ये कह रहा है यूज़ रोल डाउन वीट, ये एक्सपेरिमेंटल फीचर है तो मैं इसको अभी नहीं यूज़ करूँगा। ये कह रहा है इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, यस, इंस्टॉल करके स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इट विल इंस्टॉल एंड स्टार्ट, तब तक ये कर रहा है डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल, तब तक मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। सो लेट्स ओपन VS कोड, और ये रहा हमारा VS कोड, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका। तो मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, लाइक यहाँ से Ctrl+C कर दूंगा, हम अपने VS कोड से ही सारा काम करेंगे, ठीक है। सो आ जाते हैं यहाँ पे, ये रहा ऑथ ऐप के अंदर चलते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट बना है दैट इज़ अ ऑथ ऐप फ्रंट एंड, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हम ओपन करके अपने VS कोड से, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इसको ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देते हैं अपने VS कोड के अंदर। सो दिस इज़ इट, ठीक है, हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ चुका है। एंड फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक SRC ये सब चीज़ें, एंड पहले यहीं से रन करके हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने टर्मिनल पे कर दिया है बंद, इस टर्मिनल को भी कर देते हैं बंद। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बेसिकली सब बंद कर सकते हैं, अब यहीं सारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे npm run dev करके चला लेंगे प्रोजेक्ट, और हमारा प्रोजेक्ट चल जाएगा 5173 पे। सो मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, लाइक लोकल होस्ट 5173 पे, एल सी योर प्रोजेक्ट इज़ हियर। अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो हमें दो तीन चीज़ का सेटअप करना है। सबसे पहले हमें चाहिए CSS लाइब्रेरी जो हम यूज़ करेंगे टेलविंड CSS, फिर हमें चाहिए लाइक कंपोनेंट लाइब्रेरी जिसमें हम यूज़ करेंगे ShatCN, एंड हमें चाहिए राउटिंग के लिए राउटर, तो हम यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर। इन तीनों का सेटअप करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या क्या पेजेस हमें बनाने हैं, क्या कोई और लाइब्रेरी चाहिए, वो सब चीज़ नेक्स्ट बात आएगी। पहले ये तीन कौन कौन सी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ पहले। सो ठीक है, सो हमें सबसे पहले चाहिए एक CSS लाइब्रेरी, जहाँ पे हमें मैनुअल रॉ CSS लिखना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइक CSS लाइब्रेरी, और इस CSS लाइब्रेरी के यूज़ करेंगे हम लोग टेलविंड CSS, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए कंपोनेंट लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी
मतलब हमें कंपोनेंट्स खुद से ना बनाना पड़े, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाए, उनका हम यूज़ कर लें कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शैड शीएन, ठीक है। फिर तीसरा, हमें राउटिंग के लिए लाइक वी हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ पेजेस, तो उस पेजेस के लिए हमें राउटर चाहिए। तो हम राउटर के लिए यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर। इसी का पहले पुराने वर्जन में नाम था रिएक्ट राउटर डॉम, बट हम लोग नया वर्जन यूज़ करेंगे, तो लाइक हम लोग उसका नाम देंगे, हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर, क्योंकि हम पुराना वर्जन यूज़ करेंगे तो उसका नाम होगा रिएक्ट राउटर डॉम, बट अब हम लोग नया वर्जन करेंगे तो इसलिए इसका नाम होगा रिएक्ट राउटर। तो ये 3 सेटअप पहले हमें करना ही करना है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम हियर, आप यहीं से स्टार्ट करिए, स्टार्ट फ्रॉम हियर। उसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। एपीआई कॉल करने के लिए आपको एक्सियोस चाहिए होगा, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल नेटवर्क कॉल, फॉर एक्सटर्नल नेटवर्क कॉल। एंड लाइक आपको मैसेजेस देने के लिए आपको टोस्ट मैसेजेस, टोस्ट लाइब्रेरी चाहिए होगी, लाइब्रेरी। उसके लिए फिर आप यूज़ कर सकते हो रिएक्ट टोस्टिफाई या रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है, हॉट टोस्ट। और लाइक फॉर्म वैलिडेशंस वगैरह के लिए आप मैनुअली भी कर सकते हो, या फिर लाइक रिएक्ट हुक फॉर्म एक करके लाइब्रेरी है, उसको यूज़ कर सकते हो, जॉट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी लाइब्रेरीज। तो ऐसे करके लाइक आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी वो आप यहाँ पे इंस्टॉल करते जाओगे, यूज़ करते जाओगे। बट जो टॉप 3 हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्सियोस लाइक आप फेच एपीआई भी यूज़ कर सकते हो, एक्सियोस के ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ कर सकते हो, बट 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग 3 काम पहले करते हैं, CSS सेटअप करते हैं, सैटशियन सेटअप करते हैं, राउटिंग सेट करते हैं, उसके बाद एक्सियोस मैसेज के लिए वो सब चीज़ तो होती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट।